जिस बौद्ध धर्म ने पूरी दुनिया को मानवता सिखाई, आखिर वो खत्म कैसे हो गया? क्या बौद्ध धर्म को खत्म करने के पीछे ब्राह्मणों का हाथ था, या कोई राजनीतिक कारण क्या है? इसके पीछे की सच्चाई क्या? बौद्ध धर्म इतना बड़ा हो गया था कि हिंदू धर्म को उससे खतरा होने लगा। चलिए जानते हैं इन सब रहस्यों को आज के इस वीडियो में। बौद्ध धर्म की शुरुआत करीब 2600 साल पहले हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज हम सब भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्ध का जन्म बिहार नेपाल बॉर्डर पर कपिलवस्तु नाम की जगह पर करीब 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध का परिवार एक शाही परिवार था, जहां वह एक राजा की तरह जीते थे। बुद्ध ने करीब 29 साल की उम्र में अपना घर परिवार सब छोड़कर पहाड़ों में चले गए। वहां उन्होंने करीब 8 महीने बिताए। फिर वो बोधगया नाम की जगह पर गए, जो बिहार में पड़ती है। वहां पर उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों तक ध्यान किया और वो ज्ञान हासिल किया जो दुखों से मुक्ति की ओर जाने का रास्ता दिखाता था। इसी ज्ञान के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का सरल भाषा में मतलब होता है हर चीज का जान रखने वाला हो। उन्होंने पहले समझा कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि पहले से जो धर्म है, खास तौर पर हिंदू धर्म की लोग इसे मानते तो है, लेकिन इसमें लोगों के फायदे के लिए कुछ खास नहीं है। पूजा पाठ, जाति व्यवस्था, ये सब लोगों के काम का नहीं है। फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, आर्य सत्य। इसका मतलब था कि महान सत्य जीवन में दुख है। दुखों का क्या कारण है? दुखों को खत्म किया जा सकता है। दुखों के लिए सही रास्ता है। ये इतना सिंपल था कि ये उस समय में किसी के भी समझ में आ सकता था या वो दूसरों को समझा सकता था। जब बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर दिया, जिसे उपदेश भी कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि धर्म का मतलब बाहरी दिखावा नहीं है। धर्म का असली मतलब है मन के अंदर की शांति। पूजा पाठ, जातीय व्यवस्था, ऐसे धार्मिक रिवाज जिससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो, तो वो धर्म नहीं है। धीरे धीरे बुद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। कई राजाओं ने बुद्ध का साथ दिया, खासकर राजा अशोक महान ने। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बनाया और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे भव्य कॉलेज बनवाए। अब अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ? चलिए इसे भी जानते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल वंश का शासन। काल थाल बौद्ध धर्म, उसके सारे संसाधनों का संरक्षण भी पाल वंश के पास ही था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध मठों को भी वहीं चलाते थे। 12वीं सदी के बाद जब पाल वंश का शासन हटा, तो राजाओं का सपोर्ट कम हो गया। बौद्ध मठ, विश्वविद्यालय सब अकेले पड़ गए। आर्थिक और राजनीतिक सभी तरह का बौद्ध धर्म का सपोर्ट खत्म हो गया। बाद में बौद्ध धर्म अकेला पड़ गया। कई हिंदू राजा जो पहले गुप्त में हिंदू धर्म को मानते थे, वो सब इस घटना के बाद बौद्ध धर्म के खिलाफ खड़े हो गए। जब बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा, तो बौद्ध धर्म के अंदरूनी लोगों में भी फूट आने लगी और दो बड़े गुट बन गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मूर्ति पूजा करने लग गए। इसके चलते आम लोगों की नजर में जो बौद्ध धर्म की छवि थी, वो खराब होने लगी। कई लोग धीरे धीरे इससे दूरियां बनाने लगे। बाकी बचे लोग हिंदू मान्यताओं को मानने लगे। उस समय ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था, जो जातीय व्यवस्था, रिचुअल्स, पूजा पाठ पर आधारित था। वहीं बौद्ध धर्म बिल्कुल उसका उल्टा था। ब्राह्मणों को लगा कि बौद्ध धर्म उनका पावर छीन रहा है, तो ब्राह्मणों की लीडरशिप ने एक चालाकी करते हुए बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया। कई किताबों में दावा किया गया है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों पर अटैक भी किया था। वहीं कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि यह सिर्फ एक सांस्कृतिक मिलन के कारण हुआ था। उस समय तक बौद्ध धर्म बहुत कमजोर हो गया था, तो राजपूत राजाओं और ब्राह्मणों ने एक सिस्टम बनाया कि राजा और ब्राह्मण मिलकर कर राज शासन करेंगे। बौद्धों को अकेला छोड़ दिया। इसी बीच हूणों सभ्यता ने 5वीं सदी बौद्धों पर अटैक कर दिया, जिसमें कई बौद्ध मठ तोड़े गए। नालंदा जैसे कई विश्वविद्यालय जला दिए गए। इन्हीं हमलों के दौरान बौद्धों की बची हुई लीडरशिप, पैसा सब खत्म हो गया। 7वीं सदी तक जो धर्म भारत का सबसे बड़े धर्मों में से एक बन गया था, वो 12वीं सदी में लगभग बिल्कुल खत्म हो गया था। लीडरशिप नहीं थी, आम लोग पहले ही छोड़ने लग गए थे। पतन के पीछे कई कारण थे, ब्राह्मणवाद, राजनीति, बाहरी आक्रमण जैसे। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध और बौद्ध धर्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।